दाहिद कोविश, परमेश्वर ने आज रात भी हमको अपनी उपस्थिति में इकट्ठे होकर संगति करने के लिए अनुग्रह दिया। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। हम परमेश्वर का वचन सुन रहे थे। प्रभु का दास पौलुस बोलता है, मैंने ये ठान लिया है कि क्रूस पर चढ़ाए हुए यीशु के बिना मैं और किसी को ना जानूं। आज पृथ्वी के ऊपर बहुत लोग प्रचार तो कर रहे हैं, लेकिन क्रूस पर चढ़ाए हुए यीशु के बारे में नहीं बताते। बस यही प्रचार करते हैं कि यीशु बीमारों को चंगा करता है, यीशु भूतों को निकालता है, यीशु गरीबी दूर कर देता है, यीशु संसार में बहुत आशीष बरकत देता है। और मैं आपको बोलता हूँ कि प्रभु में जो व्यक्ति चलता है उसको ये संसार की वस्तुएं मांगने की जरूरत नहीं है। जो परमेश्वर के लोग हैं उनको तो मांगने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो परमेश्वर के लोग नहीं हैं वो सुबह शाम प्रार्थना करते हैं संसारिक वस्तुओं मांगने के लिए। इसलिए परमेश्वर के वचन को आप अच्छी तरह समझना कि परमेश्वर के वचन में हमने पढ़े पहला क्रंथी 2 अध्याय उसका 2 वचन पढ़े। क्योंकि मैंने ये ठान लिया था कि तुम्हारे बीच यीशु मसीह वरन क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह को छोड़ और किसी बात को ना जानूं। उसको छोड़ और किसी बात को ना जानूं। प्रभु परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद देता हूँ आपके पवित्र और अच्छे वचनों के लिए। प्रभु अपना वचन आशीष करके दो, समझने के लिए एक एक की समझ और बुद्धि को खोले और आपका पवित्र आत्मा आपके दास की अगुवाई करे। हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु, हम आपका पवित्र नाम लेकर इस प्रार्थना को हम मांग लेते हैं। आमीन। दोबारा पढ़े इस वचन को। क्योंकि मैंने ये ठान लिया था कि तुम्हारे बीच यीशु मसीह वरन क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह को छोड़ और किसी बात को ना जानूं। इसलिए जो क्रूस पर चढ़ाया हुआ यीशु है, बोलता मैं उसको छोड़ और किसी बात को ना जानूं। ये मैंने अपने जीवन में फैसला लिया या निर्णय ले लिया है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि ये पौलुस पहले शाऊल था, इसका नाम। ये मसीह लोगों को बहुत दुख देता था, ये मसीह लोगों को बहुत मारता था, लेकिन जब यीशु ने इनको दर्शन दिया, इनसे बात किया, तो परमेश्वर ने इसने परमेश्वर के हाथ में अपने आप को सौंप दिया। इसलिए बोलता है, मैं क्रूस पर चढ़ाए हुए यीशु के बिना और किसी को नहीं जानता। ये मैंने फैसला ले लिया कि मैं उसके बिना और किसी को नहीं जानूंगा। इसलिए जो इस संसार में 2 यीशु काम करते हैं, एक शैतान यीशु के रूप में काम करता है, एक क्रूस पर चढ़ाया हुआ यीशु है। लेकिन क्रूस पर चढ़ाए हुए यीशु को वो ही जानेगा जो
परमेश्वर का चुना हुआ है। जो क्रूस पर, जो परमेश्वर का चुना हुआ व्यक्ति नहीं है, उस क्रूस पर चढ़ाए हुए यीशु को नहीं जानेगा, क्योंकि वो उसी यीशु को जानता है जो यीशु आशीष देता है, बरकत देता है, संसार में खुशी देता है। लेकिन परमेश्वर के वचन में मैंने आपको बताया था कि परमेश्वर के चुने हुए सेवक जो हैं वो प्रभु में बहुत कीमत दे के चलते हैं। इसलिए पढ़ेंगे 1 अध्याय का 23 वचन भी पढ़े। परंतु हम तो उस क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह का प्रचार करते हैं। हम तो क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह का प्रचार करते हैं। वो क्या प्रचार करते थे? यीशु क्रूस पर क्यों चढ़ा? यीशु 3 किलो पे क्यों लटकाया गया? यीशु के पीठ पे 39 कोड़े क्यों मारे गए? यीशु के सिर पे कांटों का मुकुट क्यों रखा गया? यीशु ने हमारे पापों के लिए इतना कीमत क्यों दिया? उस यीशु का प्रचार करते हैं। जो शैतान के सेवक हैं वो आशीषों का, बरकतों का, चंगाई का सभा चलाते हैं। लेकिन परमेश्वर के चुने हुए उस क्रूस पर चढ़ाए हुए यीशु का प्रचार करते हैं। यीशु क्यों क्रूस पर चढ़ा है? उसको क्रूस पर क्यों चढ़ना पड़ा? उसने क्रूस पर क्यों हमारे लिए 3 किलो पे लटका हुआ है? उस यीशु का जो परमेश्वर के चुने हुए हैं वो प्रचार करते हैं। उनको ये नहीं है कि मेरे द्वारा बहुत बीमार चंगे हो जाएं, मेरे द्वारा बहुत भूत निकले, मेरे द्वारा बहुत दुष्ट आत्माएं निकले, मेरे द्वारा बहुत बड़ा काम हो। वो तो क्रूस पर चढ़ाए हुए यीशु को प्रकट करते हैं। इसलिए इसका 1 का 18 भी पढ़े। क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है। क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, परंतु हम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ्य है। हाँ, हम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की शक्ति है। बहुत सारे लोगों के लिए क्रूस पर चढ़ा हुआ यीशु क्या है? उनके लिए एक मूर्खता की बात है। जैसे आज शैतान के सेवक बड़ा दिन मनाते हैं, गुड फ्राइडे मनाते हैं, और शैतान उसमें पूरा खुश होके रहता है, और ये नहीं बताते कि यीशु क्रूस पर क्यों चढ़ा है, यीशु पे को क्रूस पर क्यों चढ़ना पड़ा, यीशु ने क्यों कीमत दिया क्रूस के ऊपर। इसलिए वचन में लिखा है, दोबारा पढ़े। क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है। हाँ, क्रूस की कथा जो नाश हो रहे हैं उनके लिए एक मूर्खता ही है। आज कितने लोग हैं जो नाश हो रहे हैं, शैतान उनको नरक की ओर लेकर जा रहा है, लोग जलंधर इधर उधर भटकते फिर रहे हैं क्योंकि उन्होंने क्रूस पर चढ़ाए हुए यीशु को नहीं जाना। इसलिए परमेश्वर के वचन में एक वचन पढ़ेंगे, नीति वचन, उसका 8 अध्याय, उसका 35 वचन पढ़े, 35 और 36। क्योंकि जो मुझे पाता है वह जीवन को पाता है, जो मुझे पाता है वो जीवन पाता है, और यहोवा उससे प्रसन्न होता है। यहोवा उनसे प्रसन्न होता है।
आज लोग यीशु को नहीं पाना चाहते, यीशु के द्वारा दुनिया की वस्तुओं को पाना चाहते हैं। इसलिए परमेश्वर के वचन को दोबारा पढ़ें। क्योंकि जो मुझे पाता जो है मुझे पाता है वह जीवन को पाता वो है। जीवन पाता है। क्योंकि यीशु हमें दुनिया का सुख देने के लिए नहीं, बल्कि यीशु मुझे और आपको जीवन देने के लिए आया है। वो जीवन जो कभी खत्म होने वाला नहीं है। इसलिए जीवन का उस व्यक्ति के जीवन से पता चलता है जब उसके जीवन में मौत, बीमारी मौत के रूप में काम करती है, उसके जीवन में बड़ी बड़ी समस्याएं आती हैं, फिर पता चलता है कि ये व्यक्ति स्वर्ग का नागरिक है या फिर ये संसार में यीशु के पीछे दुनिया का सुख लेने के लिए चल रहा है। इसलिए वचन में लिखा, जो मुझे पाता है वो जीवन पाता है और यहोवा उससे प्रसन्न होता है। इसलिए वो व्यक्ति मौत से नहीं डरेगा, बीमारी से नहीं डरेगा, निंदा बदनामी से नहीं डरेगा, परेशानियों से नहीं डरेगा, संसार में आने वाली किसी भी परिस्थिति से नहीं डरता, क्योंकि उसको जीवन मिल गया। जीवन देने वाला यीशु मिल गया। या इसलिए जो शैतान के सेवक हैं, शैतान के लोग हैं, उनको चाहे जलंधर जाना पड़े, चाहे और भी कहीं जाना पड़े, वो जाएंगे और अपनी समस्या का समाधान करते हैं। जो परमेश्वर को पाते हैं उनसे मौत भी डरती है, उनसे बीमारी भी डरती है, उससे 33 करोड़ देवी देवता भी डरता है। सब गुरु पीर पैगंबर भी उनसे डरते हैं, क्योंकि वो व्यक्ति परमेश्वर का चुना हुआ जन है। उसने परमेश्वर को पाया है, संसार का कूड़ा नहीं इकट्ठा कर रहा है। वो शैतान के सेवकों के पीछे या शैतान के सेवकों के साथ सहमत होके नहीं चलता। चाहे वो कितने भी बड़े संसार में काम करे, लेकिन उनसे डरता नहीं है। इसलिए परमेश्वर के वचन में आगे पढ़े, परंतु जो मेरा अपराध करता है, जो मेरा अपराध करता है वह अपने ही ऊपर उपद्रव करता है। हाँ, जितने मुझसे बैर रखते हैं वे मृत्यु से प्रीति रखते हैं। हाँ, दोबारा पढ़ना। परंतु जो मेरा अपराध करता है वह अपने ही ऊपर उपद्रव करता है। वो अपने ही प्राण का नुकसान करता है। दोबारा पढ़ना। परंतु जो मेरा अपराध करता है, जो मेरा अपराध, आज ही की कर रहे हैं, अपराध कर रहे हैं। उसका अपराध क्या है? हम उसकी मर्जी को नहीं पूरा करके चल रहे, हम उसकी आज्ञा को नहीं मानते, हम उसका अपराध कर रहे हैं और अपने ही जीवन का हम नुकसान कर रहे हैं। फिर आगे, जितने मुझसे बैर रखते हैं, जितने मुझसे बैर रखते हैं वे मृत्यु से प्रीति रखते हैं। वे मृत्यु से प्रीति रखते हैं। आज हम बोलते हम यीशु से बैर नहीं रखते, पर जो व्यक्ति इस वचन को मान के नहीं चलता वो परमेश्वर से बैरी है। परमेश्वर, शैतान को परमेश्वर ने बनाया, लेकिन शैतान परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानता। इसलिए यीशु धर्म के ठेकेदारों को, शास्त्री फरीसी को बोलता है, तुम अपने बाप शैतान से हो, क्योंकि तुम उसकी कामनाओं को पूरा करते हो। आज भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो शैतान की कामना को पूरा कर रहे हैं और उनको संसार का सुख चाहिए, उनको संसार का खुशी चाहिए और उसी के पीछे भागते हैं,
उसी के पीछे वो चलते हैं। इसलिए परमेश्वर के वचन में फिर पढ़ेंगे, क्रूस पर चढ़ाए हुए यीशु हमको क्या बोलता है। पढ़े लूका की अंजील, लूका सुसमाचार 9 अध्याय उसका 23 वचन पढ़े। उसने सबसे कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आपे से इनकार करे और प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए हुए मेरे पीछे हो ले। हाँ, दोबारा पढ़ना। उसने सबसे कहा, उसने सबसे, यीशु ने क्रूस पर चढ़ाया हुआ यीशु जब पृथ्वी पे प्रचार कर रहे थे, उसने सबसे कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आपे से इनकार करे, अपने आप दा इनकार कर दे। हाँ, और प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए हुए प्रतिदिन अपना क्रूस उठा के मेरे पीछे हो ले। मेरे पीछे हो ले। जिस दिन एक व्यक्ति ने यीशु को अपना उद्धार करता करते के कबूल किया, कर लिया, जिस दिन यीशु को अपना परमेश्वर करके मान लिया, उस दिन से उसने अपने आप का इनकार करना है। आज के बाद मेरी नहीं, मेरे यीशु की मर्जी पूरी होगी। आज हम अपने प्राण की मर्जी पूरी करते हैं। आज हम अपनी पत्नी की बात मानते हैं। आज हम अपने बच्चों की बात मानते हैं। आज हम अपने रिश्तेदारों की बात को मानते हैं, क्योंकि हम अपने कामों से बता रहे हैं। जो यीशु का चुना हुआ व्यक्ति या जो क्रूस पर चढ़ा हुआ यीशु का, वो संसार में क्या बोलता है, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आपे से इनकार कर दे, कि आज के बाद मेरी नहीं, मेरे यीशु की मर्जी पूरी होगी। और प्रतिदिन अपना क्रूस उठाकर यीशु के पीछे चलना है। आज बहुत लोग यीशु के पीछे क्रूस उठा के नहीं चल रहे, बल्कि शैतान के सेवक बहुत सारे लोगों का क्रूस उतार कर नीचे रख रहे हैं। प्रचार करते हैं यीशु ने दुख उठा लिया हमारे लिए, अब हमको दुख उठाने की जरूरत नहीं है। शैतान के सेवक प्रचार करते हैं और बहुत पढ़े लिखे बुद्धिमान भी शैतान के वश में पड़ जाते हैं। इसलिए परमेश्वर के वचन को आप अच्छी तरह समझना। यीशु पृथ्वी पे चलते समय उसने बोला, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आपे से इनकार कर दे और प्रतिदिन अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे चले। इसलिए वो क्रूस कौन सा, हमारे दुख, हमारे कष्ट, हमारी परेशानी, हमारी बीमारी, हमारी समस्याएं, एक क्रूस हमारे लिए है। हम इसको प्रार्थना करके उतारना नहीं है, बल्कि इसको प्रभु से शक्ति पाकर, प्रभु से बल पाकर, प्रभु का वचन पाकर हमने ये क्रूस उठाकर उस गुलगता पहाड़ पे जाना है जिधर मेरा यीशु गया है। इसलिए आज बहुत लोग, दिल्ली में जब मैं सेवा करता था, एक बहन थी, उसने एक दर्शन देखा। उस दर्शन में क्या देखा कि एक बुजुर्ग व्यक्ति है, वो एक चेयर पे बैठा है और उसने, वो जो बहन दिल्ली में विश्वासी थी, उसने वो दर्शन में
प्रभु को बोल रही है, उस व्यक्ति को जो क्रूस चेयर पे बैठा है, उसको बोलती है, प्रभु मेरा क्रूस बहुत भारी है, प्रभु मुझे थोड़ा क्रूस हल्का दे दे, जो मैं जिसको उठा के चलूं। तो वो चेयर पे बैठा जो बुजुर्ग व्यक्ति है, उसको बोलता है, इधर क्रूस फेंक दे, उधर हजारों के हिसाब से क्रूस पड़े। उसने जो भी क्रूस उठाया वो सब उसके क्रूस से भारी भारी क्रूस है। आखिर उसको फिर वही क्रूस उठाना पड़ा जो उसने उधर फेंका था। इसलिए हम लोग जब प्रभु के पीछे चलेंगे ना, तो हम अपना क्रूस उठाकर यीशु के पीछे चलेंगे। हम अपने दुखों को इस शरीर में लेकर चलेंगे। प्रार्थना नहीं करेंगे कि प्रभु मेरा दुख दूर हो जाए, प्रभु मेरा कष्ट दूर हो जाए, प्रभु मेरी समस्या दूर हो जाए, प्रभु मेरी निंदा बदनामी हो रही ये दूर हो जाए। प्रभु का चुना हुआ जन उस क्रूस को उठाकर प्रभु के पीछे चलेगा। फिर आगे पढ़ना 24 वचन, क्योंकि जो कोई अपना प्राण बचाना चाहेगा, जो कोई अपना प्राण बचाना चाहे वह उसे खोएगा, वह उसे खोएगा, परंतु जो कोई मेरे लिए अपना प्राण खोएगा वही उसे बचाएगा। हाँ, दोबारा पढ़ना, क्योंकि जो कोई अपना प्राण बचाना चाहेगा वह उसे खोएगा। हाँ, जो व्यक्ति अपने प्राण को बचाना चाहता है, मैं डॉक्टर के पास जाकर अपनी प्राण को बचा लूं, इस दुख से छुटकारा ले लूं, किसी जादूगर के पास चले गया, किसी पीर की कब्र पे चले गया, कहीं भी चले गया, जलंधर चले गया, मेरा दुख दूर हो जाए। प्रभु के वचन में लिखा, जो अपना प्राण को बचाना चाहता है वो क्या करेगा, उसको खो देगा। क्योंकि वो क्रूस पर चढ़ाए हुए यीशु के पीछे नहीं चल रहा, वो अपने प्राण को, अपने दुख को, अपनी समस्या को प्रभु से छुटकारा पाना चाहता है। लेकिन परमेश्वर के चुने हुए अपना प्राण देने के लिए तैयार हो जाते हैं। फिर आगे, परंतु जो कोई मेरे लिए अपना प्राण खोएगा वही उसे बचाएगा। वो ही बचाएगा। हमने अपना प्राण जाने के अपना खून यीशु के लिए देना है। मैं मरना कबूल करूंगा, मुझे चंगाई नहीं चाहिए, मुझे जीवन में कोई सुख शांति नहीं चाहिए, मेरे जीवन में कोई तंदुरुस्ती नहीं चाहिए, मुझे जीवन में संसार का कोई खुशी नहीं चाहिए। वो अपना प्राण देने के लिए तैयार हो जाता है। इसलिए आज इन वचनों को जो लोग नेट पे डाल देना है, वो सुने और समझे कि आज तुम लोग बहुत बड़े धोखे में फंसे हुए हो। आज जो जलंधर में बड़े बड़े प्रेरित बने हुए हैं, वो आपको नरक में ले जाएंगे, क्योंकि वो खुद भी नरक में जाएंगे। इसलिए परमेश्वर के वचन में लिखा है, एक वचन पढ़े, मत्ती 23 अध्याय 9 वचन से पढ़े। पृथ्वी पर किसी को अपना पिता ना कहना, पृथ्वी पर किसी को अपना पिता ना कहना, क्योंकि तुम्हारा पिता एक ही है, तुम्हारा पिता एक ही है जो स्वर्ग में है, जो स्वर्ग में है। और स्वामी भी कहलाना
स्वामी भी ना कहलाना, क्योंकि तुम्हारा एक ही स्वामी है, हाँ, अर्थात मसीह। अर्थात मसीह है? दोबारा पढ़ना। पृथ्वी पर किसी को अपना पिता ना किसी को अपना पिता ना कहना। आज नरूले को लोग पापा जी बोलते हैं, उसकी उम्र से डबल है, वो भी उसको पापा जी बोलते हैं। वो लोगों का क्या बन गया? पापा। जो पापा बोलते उनकी बुद्धि को भी दुष्ट आत्मा ने पकड़ा हुआ है कि मैं इस व्यक्ति से डबल उम्र का हूं, फिर भी उसको पापा जी बोलते हैं। क्यों? ऐसा व्यक्ति नरक में लेकर जा रहे हैं। ये आज ही पापा जी नहीं बोलते, ये यीशु मसीह के समय भी लोग पापा जी बन के लोगों का चल रहे थे। धर्म के ठेकेदार, शैतान के सेवक। इसलिए वचन में लिखा है, किसी को अपना स्वामी ना कहलाओ। तुम्हारा स्वामी पिता एक ही है, वो मसीह है। हम उसके अलावा और किसी को बाप नहीं कह सकते। हम अपने बाप का स्थान किसी दूसरे को, मनुष्य को नहीं दे सकते। अगर हमने बाप ज्यादा बना लिए हैं तो उसको फिर हरामदा करके बोलते हैं, बेविचार की संतान बोलते हैं। इसके पता नहीं बाप ही कितने के। इसलिए इस संसार में चलते समय हम वचनों को जब समझेंगे, हम प्रभु के जो क्रूस पर चढ़ाया हुआ यीशु है उसके पीछे चलेंगे। हम क्रूस उठाकर यीशु के लिए कीमत देंगे। परमेश्वर के वचन में पढ़ेंगे, लूका 14 अध्याय उसका पढ़े 25 वचन से। जब बड़ी भीड़ उसके साथ जा रही थी, जब बड़ी भीड़ यीशु के साथ जा रही थी तो उसने पीछे मुड़कर उनसे कहा, उसने पीछे मुड़कर उनसे कहा, यदि कोई मेरे पास आए, यदि कोई मेरे पास आए और अपने पिता और माता, अपने पिता और माता और पत्नी और बच्चों, और पत्नी और बच्चों और भाइयों और बहनों, और भाइयों बहनों, वरन अपने प्राण को अप्रिय ना जाने, तो वह मेरा चेला नहीं हो सकता। यीशु के पीछे बड़ी भीड़ चल रही है, लेकिन यीशु शिक्षा क्या दे रहे हैं? यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने पत्नी, अपने पति, अपने बच्चे, अपने माँ बाप, यहाँ तक अपने प्राण से भी बैर ना रखे तो मेरा चेला नहीं हो सकता। ये यीशु की शिक्षा है। भीड़ को बोल रहा है, लेकिन आज शैतान के सेवक भीड़ से फायदा क्या ले रहे हैं? दुनिया की संपत्ति इकट्ठी करी जा रही है, दुनिया का पैसा इकट्ठा करी जा रहे हैं। और जो लोग शैतान के भी सेवक और भी बहुत हैं, उनको पैसा दे देते हैं, वो ट्रक भर भर के जलंधर लेके जा रहे हैं। इसलिए परमेश्वर के वचन को आप अच्छी तरह समझना। यीशु ने बड़ी भीड़ को शिक्षा दी है। क्यों यीशु ने बोला है? दोबारा पढ़ना इस वचन को, फिर बताऊंगा। जब बड़ी भीड़ उसके साथ जा रही थी तो उसने पीछे मुड़कर उनसे कहा, यदि कोई मेरे पास आए और अपने पिता और माता और पत्नी और बच्चों और भाइयों और बहनों, वरन अपने प्राण को भी अप्रिय ना जाने, तो वह मेरा चेला नहीं हो सकता। क्यों बोला? क्योंकि
सबसे नजदीकी हमारे बच्चे हैं, हमारी पत्नी है। हम क्या बोल देते हैं, अब हम बच्चों को छोड़ तो सकते नहीं है, लेकिन बच्चों की बुराई में शामिल हो जाते हैं, बच्चों की गलतियों में शामिल हो जाते हैं। लड़की ने गंदा प्यार कर लिया और वो भागना चाहती है लड़के के साथ, हम उसकी बुराई में शामिल हो जाते हैं। लड़के ने गंदा प्यार कर लिया, किसी लड़की को लेके भागना चाहता है, हम उसकी बुराई में शामिल हो जाते हैं, हम उसकी गलतियों में शामिल हो जाते हैं। इसलिए यीशु ने बोला, तुम्हारी पत्नी रुकावट बनेगी, तुम्हारा पति रुकावट बनेगा, तुम्हारे बच्चे रुकावट बनेंगे, तुम्हारा माँ बाप रुकावट बनेगा। इसलिए अपने प्राण से भी बैर रख के नहीं चलेगा तो तू मेरा नहीं हो सकता, तू मेरी सेवा नहीं कर सकता। ये यीशु का क्रूस पर चढ़ाए हुए यीशु का उपदेश है। इसलिए आज बहुत सारे लोग अपने बच्चों की बुराई में शामिल हो जाते हैं, अपनी पत्नी, अपने पति, अपने माँ बाप की बुराइयों में शामिल हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? क्योंकि हम ये रिश्ता जो है ना, एक कीमत यीशु के लिए देना नहीं चाहते, यीशु का नाम मुंह से जपना चाहते हैं लेकिन इनकार नहीं करना चाहते। इसलिए परमेश्वर के वचन को आप अच्छी तरह समझना। मेरे जीवन में बहुत समस्या आई और आएंगी, लेकिन मैं प्रभु की कृपा से जब तक प्रभु जिंदा रखेगा उसके अनुग्रह से प्रभु की सेवकाई इस वचन के अनुसार करूंगा। इसलिए आज संसार में लोग अपने बच्चों की बुराई के साथ, अपने पति की बुराई के साथ, अपनी पत्नी की बुराई में शामिल हो जाते हैं। नहीं, अब क्या करें, अगर पत्नी की नहीं मानेंगे, बच्चों की नहीं मानेंगे तो घर में झगड़ा हो जाएगा। भाई यही तो काम करने आया यीशु। यीशु बोलता मैं मेल करवाने नहीं, मैं तलवार चलाने के लिए आया। ये वचन की तलवार जिस घर में चलेगी अलग अलग कर देगी। बेशक वो सिंगल ही रहे लेकिन परमेश्वर की मर्जी को पूरा करे। इसलिए हमारी जबान पे यीशु का नाम बस जपते हैं और उसकी आज्ञा को नहीं मानते। फिर पढ़े 33 वचन। इसी रीति से तुम में से जो कोई अपना सब कुछ त्याग ना दे, तुम में से जो कोई अपना सब कुछ ना त्याग दे, वह मेरा चेला नहीं हो सकता। मेरा चेला ही नहीं हो सकता। यीशु का चुना हुआ सेवक का काम क्या है? एक विश्वासी का काम क्या है? क्रूस पर चढ़ाए हुए यीशु पे विश्वास करने वाले का अपना सब कुछ क्या करना? त्याग देना है? लेकिन हम त्यागने की जगह हम रात दिन यही सुपना लेते रहते हैं। लेटते समय भी हम क्या करते हैं? ये काम कैसे करना, वो काम कैसे करना, कहाँ से मैंने पैसे उधारे लेके आने हैं, किससे मैंने मदद लेनी है, कौन सा काम कैसे करना है। रात दिन उसका दिमाग उसी बात में लगा रहता है। मैं इस काम को पूरा करना। यीशु बोलता त्यागो, हम क्या कर रहे हैं? हम बना रहे हैं।
यीशु बोलता मैंने तुम्हारे लिए स्वर्ग में घर बनाया है। हम बोलते नहीं प्रभु पृथ्वी पे ही क्या है, बस मुझे अच्छा घर मिल जाए, टाइल लग जाए, स्टील की गेट लग जाए, स्टील की ग्रिलें लग जाए, प्रभु बढ़िया एक गाड़ी भी मिल जाए जो इस घर में खड़ी हो और पता लगे भी ये किसी मनुष्य का घर है। इसलिए दुनिया का प्रभु का दास बोलता है मैं संसार के वस्तुओं को कूड़ा समझता हूं। आज हम कूड़ा इकट्ठा करने में लगे हुए हैं, हमारा ध्यान यीशु की ओर नहीं है, वो स्वर्ग की ओर नहीं है, संसार का कूड़ा इकट्ठा करने में लगा हुआ। आत्माओं को बचाने का काम नहीं है, हमको दुनिया में घर बन जाए। इसलिए हमारे बच्चों के जीवन में कभी सुधार नहीं आएगा, हमारे घर में, हमारे जीवन में कभी हम सुख शांति नहीं देखेंगे। ये वचन बोलता है वो सुख शांति के लिए संसार में भी कल्पते रहेंगे और नरक की आग में भी तड़पते रहेंगे। क्योंकि यीशु बोलता त्यागो, हम क्या कर रहे हैं, हम इकट्ठा कर रहे हैं। इसलिए बड़े परमेश्वर के वचन से मत्ती 19 अध्याय उसका 27 वचन पढ़े। इस पर पतरस ने उससे कहा, देख हम तो सब कुछ छोड़ के तेरे पीछे हो लिए हम तो सब कुछ छोड़कर तेरे पीछे हो लिए हैं, तो हमें क्या मिलेगा? हमें क्या मिलेगा? यीशु ने उनसे कहा, हाँ? मैं तुमसे सच कहता हूँ कि नई सृष्टि में जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा के सिंहासन पर बैठेगा तो तुम भी जो मेरे पीछे हो लिए हो 12 सिंहासनों पर बैठकर इस्राएल के 12 गोत्रों का न्याय करोगे। हाँ? और जिस किसी ने घरों या भाइयों या बहनों या पिता या माता या बाल बच्चों या खेतों को मेरे नाम के लिए छोड़ दिया है उनको 100 गुना मिलेगा। हाँ? और वह अनंत जीवन का अधिकारी होगा। हाँ? परंतु बहुत से जो पहले हैं वो पिछले होंगे और जो पिछले हैं वो पहले होंगे। हाँ? पतरस क्या बोलता है, प्रभु हम तो सब कुछ छोड़ के तेरे पीछे आ गए हैं, हमको क्या मिलेगा? यीशु ने बताया तुमको स्वर्ग में क्या कुछ मिलेगा। आज हम अपने बच्चों की बुराई में शामिल हो जाते हैं, अपने पत्नी की बुराई में शामिल हो जाते हैं। त्यागा नहीं अभी तक यीशु के लिए कुछ। हम तो कब्र की जमीन का भी हिस्सा लेते हैं क्योंकि त्यागा नहीं अभी तक कुछ। पीरों की जगह का खाते हैं, उस घर में कभी सुख शांति नहीं होगी। शैतान की जगह का हम खाते हैं, हमारे अंदर इतना इच्छा बढ़ चुकी है। इसलिए शैतान बोलता है यीशु को मुझे झुक के क्या कर दे, सब कुछ मैं तुम्हें दूंगा। यीशु बोलता होगा उस समय अपने मन में, थोड़ी देर रुक जा, तेरा सिर अपने पांव के नीचे कुचल के वो आदम से छीना हुआ अधिकार मैं तुझसे वापस लूंगा। आज हमने आज तक अपने अंदर, जो व्यक्ति अपने अंदर से त्यागेगा ना, उसने संसार से त्याग दिया। इस्राएली लोग
बेशक मिस्र से निकल के आ गए हैं, लेकिन जब उसके जीवन में समस्या किसी भी प्रकार की आती थी, मूसा और परमेश्वर के खिलाफ बोलते थे। इससे तो अच्छा था कि हम मिस्रियों की गुलामी करते, इससे तो अच्छा था हम मिस्र में ही मर जाते। क्यों मूसा हमको तू उजाड़ में लेकर आया है? मिस्र तो छोड़ दिया, पर मिस्र अंदर से छोड़ा नहीं। आज भी हमने अंदर से वो इच्छाओं को, उन कामनाओं को हमने छोड़ा नहीं। मुंह से तो बोलते हैं हम यीशु को मानते हैं, हम यीशु को जीवन दिया है, हम कब्र के आगे माथा नहीं टेकते, हम किसी देवी देवते के आगे माथा नहीं टेकते, हम किसी गुरु के आगे माथा नहीं टेकते, लेकिन अंदर इतनी इच्छाएं भरी हुई है। वो इच्छा हमको क्या करती है? वो हमको यीशु से दूर ले जाती है। आज हमारी इच्छा इतना बढ़ चुका है, अगर हमको काम रात को भी मिले ना तो हम वो भी कर लेंगे। 2-2 3-3 काम कर रहे हैं कि दुनिया का कूड़ा क्या कर ले, इकट्ठा कर ले। मरने के बाद नरक मिलेगा, स्वर्ग नहीं मिलेगा, क्योंकि यीशु बोलता त्यागो। हम बोलते हैं हम तो पाने के लिए आए हैं, इसलिए जिसने पाना है वो जलंधर चला जाए, शैतान के सेवकों के पास चला जाए, दुनिया का कूड़ा इकट्ठा करे और बाद में नरक में चला जाए। इसलिए परमेश्वर के वचन को आप अच्छी तरह समझना। हम प्रभु के वचनों को अपने जीवन के ओर ध्यान दें। हम अपने बच्चों की बुराई में, अपनी पत्नी की बुराई में, अपने माँ बाप की बुराई में क्या हो जाते हैं? अभी तक हमने अपने अंदर से इस संसार को त्यागा नहीं, बल्कि संसार में रहकर हम संसार को पाना चाहते हैं। तो मुंह से यीशु का नाम बोलते, यीशु मैं तेरा बनना चाहता हूँ, मैं तेरा घराने का बनना चाहता हूँ, प्रभु मैं तेरा बेटा बन के चलना चाहता हूँ, मैं तेरी बेटी बन के चलना चाहती हूँ। अपने अंदर से कोई त्यागा ही नहीं। इसलिए जो त्यागता है उसके कामों से पता चलता है। इसलिए एक वचन पढ़ के समाप्त करेंगे। जो प्रभु के चुने हुए हैं, जिन्होंने त्यागा है, फिर उनको परमेश्वर सेवा के लिए भेजता है। पढ़े मत्ती 10 अध्याय उसका 16 वचन से पढ़े। देखो मैं तुम्हें भेड़ों के समान भेड़ियों के बीच में भेजता हूँ, इसलिए सांपों के समान बुद्धिमान और कबूतरों के समान भोले बनो। हाँ, परंतु लोगों से सावधान रहो, क्योंकि वे तुम्हें महासभाओं में सौंपेंगे और अपनी पंचायतों में तुम्हें कोड़रे मारेंगे। हाँ, तुम मेरे लिए हाकिमों और राजाओं के सामने उन पर और अन्य जातियों पर गवाह होने के लिए पहुंचाए जाओगे। हाँ, आगे। जब वे तुम्हें पकड़वाएंगे तो ये चिंता ना करना कि हम किस रीति से या क्या कहेंगे। हाँ, क्योंकि जो कुछ तुमको कहना होगा वह उसी घड़ी तुम्हें बता दिया जाएगा। हाँ, आगे। क्योंकि बोलने वाले तुम नहीं हो, परंतु तुम्हारे पिता का आत्मा तुम्हें बोलता है। हाँ, भाई भाई को और पिता पुत्र को घात के लिए सौंपेगा। हाँ। और बच्चे माता पिता के विरोध में उठकर उन्हें मरवा डालेंगे। हाँ। मेरे नाम के कारण सब लोग तुमसे बैर करेंगे
पर जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। उसी का उद्धार होगा। इधर है प्रभु यीशु ने जिन्होंने त्यागा है उनको प्रभु यीशु क्या बोलता है? मैं तुम्हें भेड़ बना के भेड़ियों के बीच में भेजूंगा। वो तुम्हें अपनी समाजों में कोड़ने मारेंगे, तुम्हें जेल में भेजेंगे, तुम्हें कष्ट देंगे। इसलिए जब पीछे पत्नी है, पीछे बच्चे हैं, उस समय क्या याद आएगा? मेरा बूढ़ा माँ बाप है, मेरी पत्नी भी प्यारी है, मेरे बच्चे भी बड़े प्यारे हैं पीछे, उनका क्या बनेगा? उनका क्या होगा? इसलिए यीशु ने बोला त्यागने के लिए। लेकिन हम त्यागने की जगह हम क्या करते हैं? अपने बच्चों की बुराई में, हम अपने बच्चों के पाप में सहमत हो जाते हैं, शामिल हो जाते हैं। एक दिन आएगा तुम्हारे बच्चे ही तुम्हारे खिलाफ खड़े हो जाएंगे। इसलिए आज हम देखते हैं ना, हमारे बच्चे वो माँ बाप को कुछ भी पावे, कितना भी माँ बाप उनके लिए रात दिन क्या कर रहा है, पता नहीं किधर किधर से ठगी मारता है, किधर किधर से क्या क्या करके उनके लिए करता है, और इज्जत उसके एक नए पैसे की नहीं, ना माँ की ना बाप की। एक दिन आएगा निकाल के बाहर मारेंगे, क्योंकि हमने यीशु से बढ़कर अपने बच्चों को इज्जत दे रहे, अपने बच्चों की मानते हैं। निकालेंगे घर से, ये वचन पूरा होगा। जो त्याग देते हैं उनका कौन विरोध करेगा? अब मेरा विरोध कौन करेगा? मेरे खिलाफ कौन खड़ा होगा? जिसने सब कुछ क्या कर दिया? त्याग दिया। इसलिए आज हमको अपने बच्चों की दर्द होती है, चिंता लगी हुई है कि मेरे बच्चों का ये हो जाए, मेरे बच्चों का वो हो जाए, मरने के बाद चाहे नरक में जाए। यीशु क्यों त्यागने के लिए बोलता है? क्योंकि तुम्हें कहीं भेजना है। तुम्हारी पत्नी का प्यार वापस ना ले आए, तुम्हारे पति का प्यार तुम्हें वापस ना ले आए, तुम्हारे बच्चों का प्यार तुम्हें वापस ना ले आए, तुम्हारे माँ बाप का प्रेम तुम्हें वापस ना लेके आ जाए। तो प्रभु के लिए जेल में भी जाना पड़ेगा, तुझे मार भी खाना पड़ेगा, तुम्हें बड़े बड़े प्रधानों के बीच में खड़ा होना पड़ेगा। उस समय यीशु का या तो फिर इनकार करना पड़ेगा, या फिर हम यीशु के लिए मार खाएंगे, जेल में जाएंगे और दुख उठाएंगे। मैं जब मध्य प्रदेश में खंडवा डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल जेल में 18 दिन रहा था, और मैं जेल में भी प्रचार करता था, 7 लोगों ने यीशु को परमेश्वर करके स्वीकार किया। 18वें दिन रात को 8 बजे मेरी जमानत हो गई। फिर मैं एक होटल में ठहरा, 2 दिन में रहा, टिकट बुक हो गई मेरी बॉम्बे की, और मैं 15 दिन बॉम्बे परमेश्वर की सेवा करके फिर वापस मैं पंजाब आया। ये नहीं अभी मैंने बहुत बड़ा काम कर दिया है, मैंने मार खाया है, मैं जेल में गया हूँ,
अब तारीफ लेने के लिए वापस पंजाब जाते हैं। मुझे तारीफ नहीं, मैं 15 दिन जेल से निकला, 15 दिन मैं बॉम्बे परमेश्वर की सेवा करके फिर वापस अपने घर आया, क्योंकि मेरे लिए सेवा बड़ी है। मेरी पत्नी बच्चे नहीं, कलीसिया नहीं, या लोगों से तारीफ लेने के लिए नहीं, क्योंकि सेवा करना। इसलिए हम लोग थोड़ी सी समस्या उठा ले तो हम क्या करते हैं, हम लोगों से तारीफ लेनी शुरू कर देते हैं। मेरे पेट में दर्द हो रही थी, मैंने दवाई नहीं खाया, मुझे यीशु ने चंगा कर दिया। कोई पूछे ना पूछे हम बोलना शुरू कर देते हैं, लोगों से तारीफ लेना शुरू कर देते हैं। भाई मेरे कहने से नहीं, किसी ने मेरी खुद क्या करना है, तारीफ करना है। ये बहन यीशु की बेटी है, ये बहन यीशु का वचन को पूरा करके चलती है, ये भाई यीशु के वचन को पूरा करके चलता है। उसके घर में, उसके पड़ोसियों में, उसके मोहल्ले में, उसके गांव में, उसके शहर में, उसके कलीसिया में उसके जीवन की एक अच्छी गवाही होगी। ये नहीं है कि हमारे जीवन का कोई प्रमाण ही नहीं है। इसलिए इस संसार में चलते समय आज हम अपने जीवन की ओर ध्यान दें, हमारा जीवन प्रभु के सामने क्या है। इसलिए एक वचन पढ़ के समाप्त करेंगे, पहला कुरिन्थियों की पत्री में दूसरा कुरिन्थी 1 अध्याय। जो चलते हैं वो दूसरों के लिए एक नमूना बन जाते हैं। 1 अध्याय का 3 वचन से पढ़ना शुरू करें। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो, जो दया का पिता और सब प्रकार की शांति का परमेश्वर है। वह हमारे सब क्लेशों में शांति देता है। हमारे सब क्लेशों में शांति देता है। जो प्रभु में क्रूस पर चढ़ाए हुए यीशु के पीछे चलते हैं, कीमत देते हैं, उनको प्रभु क्या देता है, सब क्लेशों में शांति देता है। फिर आगे, ताकि हम उस शांति के कारण जो परमेश्वर हमें देता है उन्हें भी शांति दे सकें जो किसी प्रकार के क्लेश में है। हाँ, उन्हें भी शांति दे सके जो किसी प्रकार के क्लेश में हो। क्लेश में। हम पता क्या करते हैं, हमारे रिश्तेदारों में हो, चाहे कोई संगति करने वाला, संगति में जाने वाला हो, हम बोलते हैं चलो उसका हाल चाल पूछे। हमें पता चला था तो हम उसका हाल चाल पूछें, लेकिन इधर वचन क्या बोलता है, किसी प्रकार के कष्ट में हो उनको क्या दे, शांति दे। क्या शांति देगा मेरे भाई, मेरी बहन, ये कष्ट, ये दुख, ये परेशानी, ये समस्या मेरे भी जीवन में आई और प्रभु ने मुझे शांति दिया, प्रभु ने मुझे तसल्ली दिया, तुम्हें भी देगा। और अपने विश्वास में बने रहना। फिर आगे, क्योंकि जैसे मसीह के दुखों में हम अधिक सहभागी होते हैं, हम मसीह के दुखों में अधिक, 1-2 नहीं, अधिक सहभागी होते हैं, वैसे ही हम शांति में भी मसीह के द्वारा अधिक सहभागी होते हैं। वैसे ही हम मसीह के द्वारा द्वारा शांति में भी क्या होते हैं, अधिक सहभागी होते हैं। मेरे अंदर की कोई शांति को नाप ही नहीं सकता। जो परमेश्वर के ऊपर
विश्वास करने के द्वारा। इसलिए हमने किसी को शांति देना है, लेकिन शांति तो तब देंगे ना जब मेरा जीवन इस वचन के अनुसार है। क्रूस उठा के चल रहा हूँ, अपना प्राण देने के लिए तैयार हूँ, बचाने के लिए नहीं, उसको देने के लिए तैयार हूँ। प्रभु तू जब चाहे ले ला, जब चाहे तू इसको लेके जा सकता है। उस समय उस व्यक्ति से मौत भी डरती है। इसलिए आज हम क्रूस पर चढ़ाए हुए यीशु के पीछे चलेंगे ना, तो वचन में लिखा यीशु कौन है? शांति का राजकुमार। और उसके सेवक वो विश्वासी भी दूसरों के लिए क्या बनेगा? शांति देने वाला। क्योंकि उसके जीवन का जो प्रैक्टिकल है ना, उसके द्वारा उसके शांति देगा, तसल्ली देगा, दलेरी देगा। भाई इस दुख में, कष्ट में आपने विश्वास में बने रहना, प्रभु के लिए कीमत दे के चलना है। जीवन का मुकुट तेरे लिए प्रभु ने रखा है, स्वर्ग में तेरे लिए प्रभु ने सिंहासन रखा है। तुम अपने विश्वास में डामाडोल नहीं होना। इस प्राण को बचाने के लिए डॉक्टर के पास नहीं जाना, किसी का सहारा नहीं लेना। तू इस प्राण को देने के लिए तैयार रहना। वो व्यक्ति उनको तसल्ली, हौसला और अपने जीवन का प्रैक्टिकल भी बताएगा। मैं कहाँ कहाँ दुख में पड़ा था, मैं कहाँ कहाँ कष्ट में पड़ा था, मेरे प्रभु ने मुझे तसल्ली दिया, शांति दिया। वो प्रभु तुम्हें भी देगा। आइए अपनी आंखों को बंद करें, सिरों को झुकाएं।